सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, लास्ट जो वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो आगे के कुछ क्वेश्चन उसमें पहले भी मैंने छुपा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप जो क्वेश्चन स्किप करवा दिए वो आप दोबारा से करवा दीजिए, मतलब उसको करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो जो बीच के क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे उसको आज करेंगे। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो है हमारा फिफ्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, 13.1 एक्सरसाइज है एम एल अग्रवाल। ठीक है, और चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है और उसका फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा फिगर है, बहुत कठिन नहीं है। लोगों ने कहा कि करवा दीजिए तो मैंने कहा ठीक है, करवा दे रहा हूँ। ठीक है, 3x+2, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये है 4x-4 और ये y-1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, हमको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ये रोम्बस है, क्वेश्चन में बता रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फिगर 3 गिवन बिलो ABCD इज अ रोम्बस फाइंड x एंड y। तो देखो रोम्बस में हमको ये पता है कि इसकी जो चारों साइड्स होती है ये इक्वल होती है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि ये दोनों साइड भी जो है वो इक्वल होंगी, मतलब कि AD जो है वो AB के इक्वल है। AD की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 4x-4 और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x+2। ठीक है, तो मतलब कि दोनों इक्वल है तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, 3x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x-3x, 4 उधर चला जाएगा तो 2+4 हो जाएगा। ये कैसे हो गया, समझ में आ गया ना। यहाँ 4x-3x करोगे x आ जाएगा और 2+4 6, मतलब कि x की वैल्यू तुम्हारी आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसमें है क्या कि ये जो बीच की लाइन है, ठीक है, इसका जो बीच का डायगोनल है ये क्या है कि ये इन्हीं तीनों लाइन के इक्वल है। ठीक है, जितनी ये है उतनी ये भी, उतनी ये भी होगी। समझ में आ गया। तो ये 4x-4 इज इक्वल टू 3x+2 इज इक्वल टू y-1 है। तो आप चाहो तो इसमें x की वैल्यू पुट करके इसके इक्वल लिख सकते हो, या फिर इसमें x की वैल्यू पुट करके इसके इक्वल लिख सकते हो। हम लोग कोई भी एक रैंडम नंबर ले ले रहे हैं, मान लो 3x+2 ले लिया। ठीक है, हमको ये पता है कि ए बी और बी डी जो है वो इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल हो जाएंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है 3x+2 और बी डी कितना है y-1। अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6+2 इज इक्वल टू y-1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, 3 6 18 +2 इज इक्वल टू y-1। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 18+2 20 हो जाएगा और ये y-1। यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, y कितना हो जाएगा, ये जो इधर नेगेटिव का 1 है ये दूसरी साइड आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20+1 और यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 21 आ जाएगी। तो हमको यहाँ से दोनों से जगह से एक जगह x की वैल्यू मिल जाती है और एक जगह y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ। The diagonals AC and BD of a rectangle ABCD intersect each other at P if angle ABD is equal to 50 degree. Find angle DPC. एक रेक्टेंगल है, इसमें कहा गया है कि AC और BD जो है वो डायगोनल्स है, A C B और D। ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, इसका नाम है P। इफ एंगल ABD इज इक्वल टू 50 डिग्री, अगर ये एंगल 50 डिग्री हो तो DPC फाइंड करना है, ये एंगल। ठीक है, देखो हमको ये पता है कि अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक,
और एक ट्रायंगल जो होता है उसका अगर हम लोग सारे एंगल का सम कर ले तो सम कितना होगा 180 डिग्री। ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमको पता है कि एंगल ABD जो है वो एंगल ACD के इक्वल होगा। ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक, ABD की जो डिग्री है वो कितनी है 50 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो ACD भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जो पूरी लाइन होती है ये इसके पैरेलल होती है और दोनों ही इक्वल होती है। ये इसके इक्वल होती है, पैरेलल होती है, ये दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इस वजह से ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। जब कॉपी में लिखोगे एकेडमिक कॉपी में तो उसमें यहाँ पर सारी बातें बताई जाती हैं, वहां पर प्रॉपर उसको लिखना पड़ता है कि डायगोनल जो है इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो हमको ये भी पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है BDC या CDB वो 50 डिग्री है। ठीक है, तो दो एंगल हमको पता चल गए। अब हमको ये P वाला एंगल फाइंड करना है। हमको ये पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये कितना होता है, मान लेते हैं एंगल A एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर एक जो एंगल है वो BDC है, एंगल BDC जो कि 50 डिग्री है। दूसरा एंगल कौन सा है ACD, ये 50 डिग्री है। ठीक, तीसरा जो एंगल है DPC, ये हमको फाइंड करना है। तो अगर हम इन तीनों का सम कर लें तो वहां से हमको एंगल DPC की वैल्यू पता चल जाएगी। करेंगे क्या, एंगल BDC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DPC, अगर इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, BDC जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है, ACD की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है, DPC हमको फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये दोनों 100 डिग्रीज हो जाएंगे और एंगल DPC ये तीनों 180 डिग्री के इक्वल है। अब यहां से एंगल DPC की वैल्यू निकालोगे तो 100 डिग्री 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ये जो 100 था इधर पॉजिटिव था, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल DPC जो है वो कितना मिल जाएगा हमें 80 डिग्री। ठीक है, ये हमको फाइंड करना होगा। तो ये सही है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th का थर्ड पार्ट, जो कि दिया हुआ इन फिगर 3 गिवन बिलो। ABCD is a rhombus and diagonals intersect at O. If angle OAB and OBA is equal to 3:2, find the angles of the AOD. ठीक है, तो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लोगे। फिगर जो है कुछ ऐसा है, रोम्बस, जिसकी नेमिंग है कुछ ऐसे ABCD, और ये जो मिड पॉइंट है ये O है। ठीक है, रोम्बस में हमको पता है कि जो मिड पॉइंट होता है जहां पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो ईच जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो 90 डिग्री का होता है चारों तरफ के एंगल से।
90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इसका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। बहरहाल हमको उससे कोई मतलब नहीं है। दो एंगल हमको दिए हुए हैं, ओ ए बी और ओ बी ए। इन दोनों का जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है। मतलब कि ओ ए बी ये और ओ बी ए ये 3 और 2 के रेशियो में है दोनों। ये हमको पता है कि बीच वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। और हमको ये भी पता है कि अगर कोई नंबर जो है वो रेशियो में गिवन है तो अगर हम लोग उसको लिखते हैं तो एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 और 2 लिखा हुआ है तो इसको 3x और 2x की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि रेशियो के नंबर, तो रेशियो के जितने भी नंबर होते हैं वो एक्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल सम की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो जो है हमको रेशियो में गिवन है और तीसरा जो है हमको ऑलरेडी पता है कि वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग इन तीनों एंगल्स को ऐड कर लें, एक एंगल जो है वो 3x हो जाएगा, दूसरा एंगल 2x हो जाएगा, तो तीसरा एंगल 90 डिग्री है, वो हमको पता है। इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। 3x और 2x 5x हो जाएंगे, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 90 डिग्री इधर पॉजिटिव का, अगर इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट लाइन में जब इसको भी हम लोग दूसरी साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90/5। इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करोगे तो यहां पर x की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल AOD। हमको फाइंड क्या करना है, इसके एंगल्स फाइंड करने हैं, ये और ये, ठीक। x की जो वैल्यू वो 18 आ गई। अगर हम लोग इस एंगल को देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 3x विच इज 3 इंटू 18 विच इज 54 डिग्री, ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो 2x है विच विल बी 2 इंटू 18 विच इज 36 डिग्री। तो ये वाला जो है 54 डिग्री का एंगल होगा और ये 36 डिग्री का। अब यहां से हमको ये बताना है कि ये AOD जो एक ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल कितने कितने डिग्रीज के होंगे। ये हमको पहले से ही पता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वहां पर वो एंगल 90 डिग्री का ही होता है। अब रही बात इसकी, ये जो है ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि हाफ में डिवाइड है, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, और जितना ये 36 डिग्री उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज प्रूव हो जाएगी। एंगल OB जो है OBA, OBA जो है वो ODA के इक्वल है। तो अगर OBA हमारा 36 डिग्री है तो ODA कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। और OAB, एंगल OAB अगर 54 डिग्री है तो हमारा ODA जो है OAD ये भी 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तीन एंगल फाइंड करने थे इस फिगर के। एक हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। अगर नेमिंग करोगे तीनों की तो देखो, एक है AOD विच इज 90 डिग्री, दूसरा है OAD विच इज 54 डिग्री, तीसरा है ODA विच इज 36 डिग्री। तीनों ही एंगल हमने बता दी, तीनों एंगल के बारे में हमसे पूछा गया था, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल AOD। तो तीन, इस पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए अगर तीनों को ऐड करके देखना चाहो कि क्या ये तीनों ऐड होकर 180 डिग्री आ रहे हैं,
तो वो भी कर सकते हो। 90 को ऐड कर लो, 54 को ऐड कर लो, 36 को ऐड कर लो। 6 प्लस 4 10, 1 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18, 180 डिग्री तीनों का ही सम आ रहा है, मतलब कि हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एर्थ का बी पार्ट। इन गिवन फिगर ABCD is an isosceles trapezium. Find the values of x and y. ठीक है, तो यहां पर हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो है इसका थर्ड पार्ट है, बी मैंने ए मैंने करवा दिया, बी अभी करवा दिया, और इसका सी वाला जो पार्ट है वो कुछ ऐसा है। काइट है, ये जो है 112 डिग्री का एंगल है, ये जो है 64 डिग्री का एंगल है, ये बीच में ओ पॉइंट है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है ABCD is a kite and diagonals intersect at O if angle DAB is equal to 112 डिग्री। नीमिंग जो है वो उसकी कुछ ऐसे ABC, और ये जो पॉइंट है ये D पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है DAB जो है वो 112 डिग्री है, मतलब कि ये वाला एंगल 112 डिग्री है। DCB इज इक्वल टू 64 डिग्री विच इज ये वाला एंगल, ये 64 डिग्री है, ये 112 डिग्री है। ठीक है, हमको ODC मतलब कि ODC ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। दूसरा हमें OBA ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये हमको पता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सिंपल है, ये जो एंगल है इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है दो इक्वल एंगल में, इधर हाफ है और उधर हाफ है। तो हमको ये पता है कि OAB जो एंगल है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ DAB के। ठीक है, OAB जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ DAB। हमको ये बता दिया गया है कि DAB एंगल जो है वो 112 डिग्री है। ठीक है, तो हाफ ऑफ DAB मतलब कि हाफ ऑफ 112, क्योंकि हमको ये पता है कि एंगल DAB जो है वो 112 डिग्री है। तो अगर यहां से हम लोग OAB की वैल्यू निकाल लें तो ये कितनी हो जाएगी, 56 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 56 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना था, दो एंगल, कौन कौन से, एंगल ODC और एंगल OBA। तो एक तो हमको पता चल गया कि OAB जो है वो 56 डिग्री है, दूसरा AOB जो है वो 90 डिग्री है, तीसरा OBA हम लोग यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। एंगल्स हम कर दोगे ट्रायंगल का, क्योंकि वो एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बीच वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब अगर ऐड करोगे इन्हें, OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA, यही हमको फाइंड करना है। इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, OAB हमने निकाला अभी 56 डिग्री,
ए ओ बी हमको पता है कि 90 डिग्री है, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमको ओ बी ए फाइंड करना है। ये 180 डिग्री की इक्वल हो जाते हैं अगर हम लोग सम करते हैं इनका। तो अगर इनका सम करोगे 56 और 90 का, तो ये कितना हो जाएगा 146 डिग्री प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओ बी ए जो है वो यहीं पर रहेगा और 186 को दूसरी साइड भेज दोगे और अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ओ बी ए हमको कितना मिल जाएगा 36 डिग्री। तो एक एंगल हमको ओ बी ए मिल गया, ठीक है। दूसरा हमको ओडीसी फाइंड करना था, ये, ठीक है। तो जैसे ये किया है सेम उसी तरह से दूसरा भी करोगे। देखो हमको अगर ओसीडी की वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि हमने पिछले वाले में निकाला था, एंगल ओसीडी कितना होगा हाफ ऑफ डीसीबी, एंगल डीसीबी, बिल्कुल लास्ट टाइम वाले जैसा है, ठीक है। ओसीडी कितना हो जाएगा हाफ ऑफ डीसीबी। डीसीबी है कितना 64 डिग्री, जो कि हमको मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहां से अगर ओसीडी की वैल्यू निकालते हो तो वो 32 डिग्री मिल जाएगी। उसको काट कर छोटा करोगे, ठीक है। तो ओसीडी की जो वैल्यू वो 32 डिग्री मिल गई। ये 90 डिग्री हमको पहले से पता है। फिर से हमको एंगल सम कर देने हैं ट्रायंगल की वाले फॉर्मूला लगा के, और तीनों का सम कर दोगे वहां से हमको ओडीसी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला एंगल है मान लो ओसीडी, प्लस दूसरा कौन सा है सीओडी, प्लस तीसरा जो एंगल है वो है ओडीसी। इन तीनों को ऐड करते हो तो 180 डिग्री की इक्वल आ जाता है। ओसीडी 32 डिग्री, सीओडी 90 डिग्री और ओसीडी हमको ओडीसी निकालना है। अब इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 122 डिग्री प्लस एंगल ओडीसी। अब इसी नंबर को दूसरी साइड भेज दोगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा 30 40 56 58 डिग्री। तो हमको दोनों ही एंगल मिल गया। एक एंगल हमको मिला एंगल ओ बी ए, जो कि है कितना 56, ठीक है। दो एंगल हमको मिल जाएंगे। एक जो ओ बी ए एंगल है ये कितना हो जाएगा 56 90 146 34 डिग्री। तो एक जो एंगल मिला था वो 34 डिग्री मिला था, दूसरा जो एंगल मिलेगा वो 58 डिग्री मिलेगा, ठीक है। दोनों एंगल्स की वैल्यू हमको पता चल गई है। ये क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इसको देख लो।
फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इन फिगर 3 गिवन बिलो एबीसीडी इज रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ये एक रोम्बस है कुछ ऐसा, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये जो पूरा एंगल है वो 72 डिग्री है, ये जो एंगल है ये एक्स डिग्री है। हमेशा इसमें कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर दो एंगल होते हैं, एक ही इमेजिनरी लाइन होती है, तो यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा होता है, दूसरा एंगल ये नीचे से बन रहा होता है। कभी कभी ये भी होता है कि ये पूरा एक एंगल होता है, तो जहां पर भी आप ये लाइन देखना तो उसको यही समझना है कि सिर्फ वही वाला एंगल, बगल वाला एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा सिर्फ एक्स की वैल्यू देखो, ये जो 72 डिग्री इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, नेमिंग कर लोगे ए बी सी डी, हमको ये पता है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, सीधा सीधा लिख दो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो अगर बी ए डी जो है वो कितना है 72 डिग्री है, तो बी सी डी भी कितना होगा 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हमको ये पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जो सारी एंगल्स होते हैं, ठीक है, अंदर के, उनका अगर हम लोग सम कर देते हैं तो 360 डिग्री के इक्वल होता है। जब चारों का एंगल का अगर सम करोगे तो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक, देखो हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज को निकाल लिया, अब दो एंगल बचते हैं हमारे पास। मैंने कहा कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ठीक, अभी जो भी एंगल होगा उसको हम लोग यहां से हाफ कर देंगे, या फिर मान ले कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की जो अगर हम लोग सम कर दें तीनों एंगल के तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक तो एंगल ये है हमारे पास, और ये दोनों एंगल जो है ये भी कुछ ना कुछ होंगे। ठीक, देखो ये 72 डिग्री है, इसका अगर हाफ कर दोगे तो ये 36 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो 36 डिग्री हो जाएगा। अगर हमको यहाँ मान लो एक ओ पॉइंट है बीच में, बी सी ओ, ये कितना होगा हाफ ऑफ बी सी डी, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। बी सी डी है कितना 72 डिग्री, तो यहां से बी सी ओ हमको कितना मिल जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है, दूसरा हमारे पास 36 डिग्री, यहां से हमको तीसरा एंगल निकालना होगा। ट्रायंगल का सम कर दोगे एंगल का और ये एंगल हमको पता चल जाएगा। देखो एक एंगल है बीसीओ, अभी हमने निकाला है, प्लस एंगल सीओबी या बीओसी, प्लस एंगल ओबीसी। अगर इन तीनों को ऐड करते हो तो 180 डिग्री होता है। बीसीओ 36 डिग्री है, बीसीओ और बीओसी कितना है 90 डिग्री, जो कि पता है। ओबीसी अभी निकालना है, इन दोनों को सम कर दोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऐड करोगे इनको तो ये हो जाएगा 126 डिग्री प्लस एंगल ओबीसी। ओबीसी हमें कितना मिल जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग 180 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा 54 डिग्री। तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, तो हमको ओबीसी की वैल्यू कितनी मिल गई 54 डिग्री।
ठीक है, सही आंसर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जो हाफ ऑफ द एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसकी प्रैक्टिस करते रहना। जो क्वेश्चंस है इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो प्रूविंग के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और सॉल्विंग के कम है थोड़ा। तो डू प्रैक्टिस मोर। और सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना।